मिस तुबा, हाय सर। ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि मिस्टर फराज हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। और आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि इस बात की आपको बहुत खुशी है। हाय, क्या कहें, मिस्टर फराज अच्छे इतने लगने लगे। और हमें तो आप बहुत अच्छे लगने लगे। मिस तुबा, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो वक्त के साथ आगे बढ़ जाते, और एक वो जो वक्त और हालात की चक्की में पिसकर मर जाते। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इन दोनों में से आप किस टाइप की हैं? अगर ये आपने मुझसे सवाल साफ अल्फाजों में किया होता तो शायद मैं इसका जवाब आपको दे पाती। सीधे अल्फाज में, मिस तुबा, आगे चलकर मैं शायद आपको एक आगे बढ़ने का मौका दे सकूं। आप क्या करेंगी ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उन लोगों में से हैं जो वक्त के साथ आगे बढ़ जाते हैं, या उन लोगों में से जो हालात के साथ भुला दिए जाते हैं। मिस तुबा, बस हमें ना भूल जाइएगा। You'll see। बाय। सिगार की खुशबू अच्छी है आपकी। क्या बोल रही हूँ, मैं भी काम कर लेती हूँ। हाय अदन। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, तुम लोग तो कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, अचानक से कैंसिल कैसे हो गया? ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि क्या वजह हो सकती है, तुम्हें पता है? मुझसे पूछोगी? अदन, तुम फराज की बीवी हो, उसके साथ दिन रात रहती हो। ऐसी चीजों के बारे में तो सेक्रेटरी से ज्यादा बीवी को नहीं पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इंसान जरूरी फैसले शायद ऑफिस में ही करता है। कि फराज ने तो मुझसे कुछ डिस्कस नहीं किया और ये फैसला शायद ऑफिस में ही कर लिया। पता नहीं तुबा, मुझे तो लगता है हर गुजरते दिन के साथ फराज चेंज होते जा रहे हैं, या फिर शायद शुरू से ही ऐसे थे और मैंने गौर नहीं किया। खैर, ये तो तुम अंदाजा लगा रही हो ना, हकीकत क्या है ये तो तुम नहीं जानती। और मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत क्या है ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता। अच्छा, तुम बताओ, तुम भी काफी दिन से परेशानी नजर आ रही हो। ऑफिस में सब ठीक है? ठीक है, बस हमारे एक बिजनेस पार्टनर हैं जब्बार साहब, उनकी कुछ पुरानी एक्टिविटीज बहुत इलीगल रही हैं। उनका हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होना मुझे परेशान करता है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि फराज भी कुछ इलीगल कामों में मुलव्वस है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये तो तुम सोच रही हो। मेरा ऐसा मतलब हरगिज नहीं था। खैर, और बताओ, जैद कैसा है? तुमने उसको बताया? क्या रिएक्शन था? मत पूछो। जिस दिन हमें लगा कि हमारी आखिरी मुलाकात है, हमने एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो सब कुछ जो नहीं कहना चाहिए। अदन, एक बात कहूं, मुझे लगता है तुम्हारी फराज से शादी करवा के मैंने कोई गलती कर दी। अब बस सब के बारे में सोचने का क्या फायदा। प्लीज अब आइंदा से ये बात। कल मैं इनसे मिला था। अच्छा, अपनी बेटी के लिए जैद का रिश्ता मांग रहे हैं। वो उनकी बेटी तो हमारे जैद से 5 साल बड़ी है, कैसे उन्होंने रिश्ते की बात की? फिर क्या हुआ भाई, आप भी तो हमसे 5 साल बड़ी थी। हम कहां से आपसे 5 साल बड़े? शादी के वक्त जब आपने अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जो कि आपने 5 साल कम करके लिखवाई थी उसमें उम्र, उस वक्त भी आप 7 साल बड़े थे मुझसे। क्या बात कर, आप तो नहीं अपनी उम्र को लेकर लड़ क्यों रहे हैं? अरे सुन रहे हैं अपने दादा की बातें, कह रहे हैं कि आप हमसे 5 साल बड़ी हैं। दादी क्या हो गया है? कोई 20 साल की लड़की 25 साल का खिलवाने पे लड़े तो बात भी है,
आप 50 की 55 की 60 क्यों, क्या फर्क पड़ता है? अरे यार मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये वाकई मुझसे 5 साल बड़ी हैं। दादाजी, आपकी भी उम्र ना इस उम्र पे तंज करने की नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने की है। मर्द का भी बूढ़ा नहीं होता बेटा, बड़े जान है अभी तक मेरे बाजू में। देख तो सही तेरे साथ क्या करता हूँ। जरा छुड़ाओ तो सही। आ गया दांत में। अब बेटा पता लगेगा। शब्बीर साहब, इस उम्र में ये जोर आजमाई ना करें। हड्डी पसली टूट गई तो बैठे रह जाएंगे इस उम्र में। अरे हड्डी बदली तो मैं इसकी एक कर दूंगा, तुम देखते तो जाओ। दादाजी, हाँ। क्यों दादी के सामने अपनी बेइज्जती करवाएंगे? छोड़ दें। बेटे इसे तो बड़े बड़े चैंपियन नहीं छुड़वा सके आज तक। मैं पुलिस में रहा हूँ, समझे? क्यों तुम जरा छुड़ा के तो दिखाओ मुझे। अरे भाई, किसी एक नए को चोट लग जाएगी, बस कर दें। भाई बड़ी जान है कुछ और। मुझे लगा था कि मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूँ। अदन, अदन प्लीज बात सुन। अदन प्लीज। क्यों छुपाया मुझसे? जहद, क्यों छुपाया मुझसे? आप सबने मुझसे क्यों छुपाया? मैं तुम्हारे सामने इतनी बार गिड़गिड़ाया मैंने, इतनी बार पूछा मैंने। मुझे लगा था कि तुम्हें सब याद आ गया, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया, धोखा दिया मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से वो वजूहात नहीं सुनना चाहता जिसकी वजह से तुमने मेरे दोस्त से शादी की। मैं जब कैद में था, मैं एक एक लम्हा तुम्हारे बारे में सोचता रहा कि कब मैं यहां से आजाद होऊंगा और मैं अपनी अदन के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें मेरी हिम्मत थी, तुम्हें मेरी ताकत थी। और जब मैं डूब रहा था और अपनी एक एक सांस के लिए लड़ रहा था, तो मैंने खुदा से सिर्फ एक दुआ मांगी कि बस मुझे एक जिंदगी और दे दे, ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आके तुमसे माफी मांग सकूं, तुम्हें बता सकूं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि तुमने मेरे दोस्त से शादी की हुई है। मुझे लगा कि मैं जिंदा ही क्यों हूं? मैं मर क्यों नहीं गया? मैं वापस ही क्यों आया? मेरे मरने के बाद अगर तुमने शादी करनी थी तो कर लेती, लेकिन मेरे दोस्त है क्यों? अदन, अदन बेटा, उठ जाओ बेटा। ये क्या किया तुमने ज़हर? ये जो कुछ भी तुमने किया है मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। और आपने भी जो मुझसे करवाया है, मैं भी उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें भी तो हीरो बनने का बहुत शौक था, तभी तुम अदन को और हमें सबको यहाँ छोड़ के गए थे। अदन ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने अदन को छोड़ा।